आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत हर माँ की ममता और संतान के सुख की कामना का प्रतीक है। हे माँ अहोई, अपने आशीर्वाद से सबके बच्चों को दीर्घायु, सुख और समृद्धि प्रदान करें। हर घर में खुशी, हर घर में शांति और स्नेह का प्रकाश बना रहे। जय अहोई माता। आज इस शुभ अवसर पर सुनिए अहोई माता की कथा और आरती। कथा से पहले हम सभी विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का ध्यान करके भगवान गणेश जी की कहानी सुनेंगे। अब श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी पर गणेश जी की कथा का। एक बुढ़िया माई थी। उसका एक बेटा और एक बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी खुश होकर एक दिन उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि हे बुढ़िया माई, मांगो, क्या वर मांगती हो। लेकिन बुढ़िया माई बोली कि प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगू। गणेश जी ने बोला कि बुढ़िया माई, मैं कल फिर आऊंगा, तू अपने बहू बेटे से पूछकर कुछ मांग लेना। जब बुढ़िया माई घर गई तो उसने अपने बहू बेटे से पूछा कि बेटा मैं क्या मांगू। बेटा बोला कि माँ तुम धन मांग लो। बहू बोली कि माँ जी तुम अपने लिए पोता मांग लो। लेकिन बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं पड़ोसन से जाके पूछूं। बुढ़िया माई ने पड़ोसन से जाके पूछा तो पड़ोसन बोली कि बहुत छोटी सी जिंदगी है, तुम अपने लिए आंखें मांग लो, सुंदर काया मांग लो। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन जब गणेश जी आए तो बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पिलाता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते हम सभी को देना। आइए अब श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खादान में मिट्टी खोद रही थी। वहां एक श्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याहू का बच्चा मर गया। इससे श्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि भाभी, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय श्याहू माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि बेटी मांगो, तुम क्या मांगती हो। साहूकार की बहू बोली कि हे माता, मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। श्याहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है और वो तुम्हारी भाईली हैं, इसलिए उनसे कह के तुम मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी।
सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तो बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली कि 7 समुद्र पार शाहू माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पे बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तुमने मुझे बहुत राहत पहुंचाई है। मांगो, तुम क्या मांगती हो? मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। पर साहूकार की बहू बोली, माँ, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, साहूकार की बहू बोली कि माँ, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह बहुत खुश हो गई। हे अहोई माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की बहू पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरते हम सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, अहोई अष्टमी माता की जय। अब श्रवण करते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरी क्यों लाई? सबसे बड़ा बर्तन लेकर आ। अब बुढ़िया माई सबसे बड़ा बर्तन लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तुम खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया है। तो बुढ़िया बोली कि बेटा, अब इस खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना, बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया माई खीर दो। बुढ़िया माई खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज जैसी धन दौलत बुढ़िया माई को दी, वैसी आप सबको देना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। अहोई अष्टमी की पूजा के बाद व्रती महिलाओं को माता अहोई की आरती अवश्य करनी चाहिए। माता अहोई हर अनहोनी से अपने भक्तों की और उनकी संतानों की रक्षा करती हैं। माता अहोई की आरती जो भी व्रती महिलाएं सच्चे हृदय से करती हैं, माता अहोई उन पर स्नेह से अपनी कृपा बरसाती हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय अहोई माता, और मिलकर गाएं अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय हो अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता।
ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जग माता। मैया कमला तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। मैया जय हो अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता। मैया जय हो अहोई माता। तुम ही पाताल वसंती तुम ही शुभ दाता। मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि की त्राता। ओम जय हो अहोई माता। जिस घर थारो वासो वाही में गुण आता। मैया वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय हो अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता। मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव खान पान का वैभव तुम बिन नहीं जाता। ओम जय हो अहोई माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता शेर निधि जाता। मैया शेर निधि जाता। रतन चतुर्दश रतन चतुर्दश को कोई नहीं पाता। ओम जय हो अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई भी गाता। मैया जो कोई भी गाता। पूरे उमंग अति उपजे पूरे उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। मैया जय हो अहोई माता। मैया जय जय अहोई माता। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। हे अहोई माता, यदि व्रत के नियमों में कथा पाठ में हमसे कोई भूल या कोई त्रुटि या कोई कमी रह गई हो तो हे कल्याणकारी माता हमें क्षमा करना। माता अहोई आप सदा अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर माँ की गोद सदा अपने संतानों से भरी रहे। कोई भी संतान कभी रोग संकट या दुख का सामना न करे। हे अहोई माता आप सबके बच्चों की रक्षा करें। उनके जीवन में सुख आयु स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य का वरदान दे। माता आपके नाम से घर घर में मंगल गूंजे। हर माँ के हृदय में आशा का दीप सदा जलता रहे। आपका आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। कथा यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य से कीजिएगा ताकि अहोई माता का आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय।